रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जवाब देने वाले को अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व सनदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलमन सबर व गफर इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर वक़ाल तआला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, अल्लाह का करम। अल्लाह ने जुमा का दिन बहुत मुबारक, ये जो घड़ी है बहुत मुबारक, और महीना जो है रजब महीना बहुत मुबारक। दुआ करें कि अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ करे और अल्लाह हमको भी मुबारक बनाए। सबसे पहले तो हम वो दुआ पढ़ेंगे जो हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब में, शाबान में, रमज़ान में जो दुआ पढ़ाते थे। बहुत प्यारी दुआ है, बहुत प्यारी दुआ है। इसमें हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई है। वो दुआ हम सब पढ़ेंगे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब महीना आता, हमारे नबी ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। सब मेरे साथ में पढ़े, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। और सब आमीन कहे। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगते, ए अल्लाह ये रजब महीने में बरकतें नाजिल फरमा, बोलो आमीन। खल्ला आने वाले शाबान महीने में बरकतें नाजिल फरमा, बोलो आमीन। और उसके बाद आने वाला सबसे प्यारा महीना रमज़ान, अल्लाह उसमें इत्मीनान से हमको पहुँचा दे, बोलो आमीन। और मेरे प्यारो, ये तीनों महीने बहुत कीमती है। इसीलिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों महीनों का साथ में जिक्र किया, रजब का, शाबान का, रमज़ान का। रजब मुबारक है इसलिए कि इसमें मेराज वाली रात है, और शाबान मुबारक है इसलिए कि उसमें शबे बरात है, यानी बरात वाली रात है। और रमज़ान का तो पूछना ही क्या, उसकी तो हर रात मुबारक है। और शबे कदर का क्या पूछना। हमारे आका बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुहु रहमा व औसतुहु मग़फ़िरा व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। रमज़ान के बारे में हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले 10 दिन मिल गए, उम्मत को रहमतें नसीब हो गई। हमारे नबी फरमाते, रमज़ान के दूसरे 10 दिन मिल गए, अल्लाह ने मग़फ़िरत की झोलियाँ भर दी। और आखिरी 10 दिन मिल गए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह ने मेरे उम्मतियों को जहन्नम से आज़ाद कर दिया। तो मेरे प्यारो, रमज़ान महीना भी बहुत प्यारा। अच्छा, इसके बाद कौन सा महीना आएगा? शाबान। उसके बारे में हमारे नबी फरमाते, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो आने वाला महीना शाबान, ये मोहम्मद का महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये 3 महीने बहुत गोल्डन पीरियड है। तो इस वक्त हम जो यहाँ थोड़ी देर के लिए जमा हुए, तकरीबन 1:40 तक हम यहाँ जो खड़े रहेंगे, इंशाअल्लाह जो बातें कहे पूरा मजमा बोलो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? आप दिलो जान से एक मजबूत इरादा करें, क्योंकि ये रजब महीना है, शाबान, रमज़ान। दुआ करो अल्लाह तीनों महीने हमको नसीब फरमाए, अल्लाह हमारी उम्रों में बरकत अता फरमाए। लेकिन अल्लाह की कसम खाकर सोचो कि गुज़श्ता रजब में कुछ लोग हमारे साथ थे जो आज हमारे साथ नहीं, बल्कि ऐसे लोग जिनका खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना हमारे साथ था। हमको वो रजब को नहीं मालूम था कि आइंदा रजब महीने में, शाबान में, रमज़ान में ये नहीं मिलेंगे। हम में भी कितने ऐसे हैं,
हो सकता है जिसका फैसला हो गया होगा और आइंदा रजब और शाबान और रमज़ान में वो नहीं होगा, इसलिए मौके को गनीमत समझते हुए, एक गोल्डन पीरियड समझते हुए जो सुनेंगे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जिसमें सबसे पहली बात जो हमको अमल करना वो ये, जो हर वक्त आवाज़ आती है, करने धरने वाला कौन? हमारा कलमा, बोलो ला इलाहा, इतना मजबूत होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए मेरे प्यारो। दुनिया में हालात आ रहे हैं और आइंदा क्या आएंगे वो अल्लाह को मालूम है, लेकिन कसम अल्लाह की कोई कुछ नहीं कर सकता। करने धरने वाला कौन? अभी हमारे यहाँ वोटिंग होती है या कोई भी मामला होता है, फ़ौरन हमारे 4-5 जवान जमा हो जाएंगे और किसी न किसी पर इल्ज़ाम लगाएंगे, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये आएगा तो ऐसा होगा, वो पार्टी आएगी तो ऐसा होगा। मेरे दोस्तों, कलमा वाला ऐसा बोले? हमारा तो ये ज़बान पर होना चाहिए, जो हुआ करने वाला कौन? अल्लाह। आज जो हो रहा है करने वाला कौन? अल्लाह। और आइंदा जो होगा करने वाला कौन? अल्लाह। बड़ी बड़ी कौमों को तरक्की देने वाला, कौमों का उरूज हुआ है तो अल्लाह ने करवाया, और कौमों का जवाल आया है तो कराने वाला कौन है? अल्लाह। हमारा कलमा तो इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। हम लोग कलमा पढ़ते ना, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चलो मैंने कलमा पढ़ा, आपने सुना, मेरे नज़र में वो कलमा है, आपकी नज़र में भी वो कलमा है। अरे कोई देखने वाले की नज़र में भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक कलिमा है। मगर अल्लाह को पूछो ये क्या है? अल्लाह फरमाते नहीं, मेरा बंदा और मेरी बंदी जब यही कलिमा पढ़ते हैं और इखलास के साथ पढ़ते हैं और यकीन के साथ पढ़ते हैं और तवक्कुल के साथ पढ़ते हैं, अल्लाह फरमाते सबकी नज़र में वो कलिमा होता है। उसे नहीं मालूम, मैं एक नेकी का दरख्त ज़मीन से लेके आसमान तक लगा देता हूँ। एक कलिमा हम पढ़ते हैं, अल्लाह एक नेकी का दरख्त लगाते हैं, जो कहाँ से शुरू होता है? जिसकी जड़ें कहाँ होती है? ज़मीन में, और उसकी शाखें कहाँ होती है? आसमान में। मेरे साथ में पढ़ो ना, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह फरमाते ये कलिमा इतना प्यारा, इतना प्यारा, बस हमारे अंदर वो कलीमे की हकीकत हो, इखलास हो, तवक्कुल हो, ये यकीन हो। करने धरने वाला कौन है? अल्लाह। साथ में पढ़ो ना, जिनको याद हो। अल्लाह ने फरमाया, अलम तरा कैफ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबा कशजरतिन तय्यिबा अस्लुहा साबित व फरउहा फिस समा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, ओ मेरे बंदो और मेरी बंदियों, ये कलमे की हकीकत क्या है? अल्लाह फरमाते, किसी ने कलमा पढ़ा, पढ़ो ला इलाहा, आवाज़ नहीं आ रही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने ये पढ़ा, अल्लाह ने एक दरख्त लगा दिया, कशजरतिन तय्यिबा, अल्लाह ने पाकीज़ा दरख्त लगा दिया, अस्लुहा साबित, जिसकी जड़ें ज़मीन में होगी, व फरउहा फिस समा, और उसकी शाखें आसमानों पर होगी। इसलिए मेरे प्यारो, आज क्या जो पहला सबक है, कलिमा मजबूत होना चाहिए। करने धरने वाला कौन? मेरे साथ में बोलो ना, करने धरने वाला कौन? हर नबी को जब नबूवत मिली, पहला काम बोलो ना, पहला काम ला इलाहा इल्लल्लाह। आप कुरान उठाए, बहुत सारे तकरीबन 25 पैगंबरों का नाम अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने कुरान पाक में जिक्र किया, लेकिन हर पैगंबर के साथ यही मामला कि नबी बने, नबूवत मिली, रसूल बने, रिसालत मिली, और पहला काम बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। बल्कि आपको मैं एक शॉर्ट में बताऊं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये महीने में कहाँ गए? अरे बोलो ना, कहाँ गए? मेराज में। जब सारी बातें मुकम्मल हो गई, नमाजें मिल गई, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बात जो मेराज पर हो रही, वो क्या बात हो रही? अल्लाह मक्के जाना है, अब क्या करना है? अल्लाह मक्के जाना है, अब क्या करना? क्योंकि हमारे नबी मेराज से मक्का मुकर्रमा वापस आएंगे, तो अब क्या करना? अल्लाह ने क्या फरमाया? 2 काम करना है। एक काम वही ला इलाहा, और दूसरा काम अपनी उम्मत के लिए माफ़ी मांगते जाना, उम्मत को माफ़ करता चला जाऊँगा। ये कुरान करीम में बाद में ये आयत करीमा नाजिल हो रही है। अल्लाह ने फरमाया, फ़अलम, पढ़ो ना जिनको याद हो, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह
इल्लल्लाह वस्तगफिर लिज़ंबिक वलिलमुमिनीना वलमुमिनात वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मथवाकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे नबी ऐलान कर दो, बोलो ला इलाहा। बल्कि हमारे नबी से बढ़कर तौहीद वाले, फैजान फारूक भाई साइकिल वाले, हमारे नबी से बढ़कर सदाकत वाले, हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखने वाले। लेकिन आपको एक अजीब वाक़या सुनाऊं, कुछ बड़े बड़े मक्का के सरदार, बोलो कुछ बड़े बड़े मक्का के सरदार एक मरतबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तशरीफ़ फरमाए, वो मक्का के जो बड़े बड़े सरदार जो ईमान नहीं लाए वो आए और कहा कि मोहम्मद, हम कहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा मोहम्मद हम 3 सवाल आपको पूछेंगे। कितने सवाल? मैंने आवाज़ नहीं आ रही, कितने सवाल? वो मक्का के सरदार कहते हैं मोहम्मद हम 3 सवाल आपको पूछेंगे, आप बता दो तो हम फिर समझेंगे कि आप नबी है, और अगर नहीं बताओ तो फिर जैसे हम हैं वैसे ही रहेंगे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन, क्योंकि हमारे नबी को उम्मत की फ़िक्र थी, कहा बताओ बताओ वो 3 सवाल कौन से 3 सवाल, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन था कि ये पूछेंगे और मेरा अल्लाह मुझे बताएगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बताओ वो 3 सवाल। तो कहा कि सबसे पहला सवाल अस्हाबे कहफ कौन थे? बोलो अस्हाबे कहफ। आपको मालूम है अस्हाबे कहफ? आज जुमा है, सूरह कहफ पढ़ के आए, मोबाइल पे खेल कर आए, आज जुमा है, कौन सी सूरत पढ़ने की? सूरह कहफ। इसमें अस्हाबे कहफ, अस्हाबे कहफ का मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन कराऊं। पुराने ज़माने में, बहुत पहले ज़माने में कुछ जवानों ने एक झंडा उठाया था ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसकी वजह से उनको मारा गया, पीटा गया, जो भी उनके साथ मामला था है, लेकिन उनको कहते हैं अस्हाबे कहफ, क्योंकि अल्लाह ने उनको हुक्म दिया। वो जो जवान थे ना, वो तकरीबन 7 जवान थे। कितने जवान थे? 7। अल्लाह ने सबको हुक्म दिया कि गार में जाओ। वो गार में गए और वहाँ अल्लाह ने उनको सुलाया। वो 300 साल तक सोए, उसके बाद में अल्लाह ने उनको जगाया। सोए थे तो भी ला इलाहा इल्लल्लाह, जागे तो भी बोलो ला इलाहा। तो एक बहुत बड़ी दास्तान है। कितने थे वो लोग? 7। और उस ज़माने में नाम भी बड़े अजीब अजीब होते थे। वो 7 में से किसी एक का नाम था मुक्सलमीना, दूसरे का नाम था तमलीखा, तीसरे का नाम था मौतूनस, चौथे का नाम था सारीनूतस, 5वें का नाम था कासतत्यूनस, 6ठे का नाम था सनूनस, 7वें का नाम था नवास। और उनके साथ जो एक कुत्ता रखा था अल्लाह ने, जो उनकी निगरानी के वास्ते था, उस कुत्ते का नाम था कितमीर। तो मतलब ये सब के सब अजीब व गरीब। तो खैर ये तो बहुत पुराने ज़माने की बात थी। तो वो जो मक्का के सरदार थे ना, वो आए, आकर पहला सवाल, फिर बोलो पहला सवाल क्या पूछा? अस्हाबे, मैंने आपको बताया छोटा सा, अस्हाबे कहफ कौन थे? हमारे नबी ने फरमाया ठीक है। दूसरा सवाल का, दूसरा सवाल एक बादशाह बहुत पहले गुजरे हैं जिनका नाम था जुल्करनैन। क्या नाम था? जुल्करनैन। उनके क्या हालात थे, उनकी ज़िंदगी क्या है, कब आए, कैसे आए, क्या किया? चलो कितने सवालात हो गए? 2। फिर वही मक्का के सरदारों ने तीसरा सवाल पूछा कि मोहम्मद ये बताओ, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताओ कि रूह क्या है? रूह, क्योंकि देखो हमको सब नज़र आता है, हमारा बॉडी का बाहर भी नज़र आता है, ऑपरेशन करो तो हमारे अंदर की किडनी भी नज़र आएगी, कलेजा भी नज़र आएगा, गुर्दे भी नज़र आएंगे, पाँव भी नज़र आएगा, मतलब हमारे बॉडी का जाहिर और बातिन सब नज़र आता है। मगर रूह जिस पर ये चलता है वो आज तक किसी को समझ में आया तो रूह क्या है? तो कितने सवाल हो गए? फिर बोलो जल्दी जल्दी बोलो, कितने सवाल हो गए? 3। वो सरदारों ने 3 सवाल पूछे और कहा अगर आप जवाब दे देंगे तो हम ईमान लाएंगे, जवाब नहीं देंगे तो आपको नबी नहीं मानेंगे। जिसमें पहला सवाल हमारा यही है कि अस्हाबे कहफ कौन थे, नंबर 2 जुल्करनैन बादशाह कौन थे, और नंबर 3 रूह की हकीकत क्या? हमारे नबी, देखो हमारे नबी से बढ़कर तौहीद का जानने वाला कोई नहीं। हमारे नबी ने फरमाया ठीक है कल आ जाओ, कल आ जाओ, जवाब दे देंगे। 24 घंटे के बाद आओ, जवाब। क्योंकि हमारे नबी को यकीन था कि किसकी तरफ से वही आएगी? अल्लाह की तरफ से वही आएगी। 24 घंटे गुजर गए, अल्लाह की तरफ से कोई वही नहीं, और वो आ गए। आकर कहने लगे मोहम्मद मोहम्मद, वो कल जो 3 सवाल पूछे थे, अस्हाबे कहफ कौन थे, जुल्करनैन बादशाह कौन थे, और रूह की हकीकत क्या है, वो सवालों के जवाब। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी जवाब आया नहीं है, कल आ जाओ। यानी 24 घंटे नहीं, अब उसको कितना हो गया? 48 घंटे।
चलो 48 घंटे। 48 घंटे के बाद फिर वो आ गए, और वो जो आने वाले जो मक्का के सरदार थे ना, वो भी लिखा है 15 या 14 आदमी थे, वो सब के सब फिर आ गए और आकर पूरा घेर लिया और कहा मोहम्मद बताओ बताओ, हमको 24 घंटे के बाद बुलाए थे, अब तो 48 घंटे हो गए। लेकिन अल्लाह की हिकमत, अभी तक वही आई नहीं। हमारे नबी ने फरमाया कल आ जाना। क्या करना? कल आ जाना। क्योंकि हमारे नबी अपनी मर्जी से जवाब देने वाले तो नहीं थे, ज़बान आपकी होती थी, कलाम तो अल्लाह का हुआ करता था। इसे हमारे नबी ने तो अब और 24 घंटे तो कितने हो गए? हाँ 72 घंटे हो गए। 72 घंटे के बाद वो सब के सब आए, और आज 14-15 बनकर नहीं आए, क्योंकि आज एक पूरी जमात को लेकर आए कि देखो बड़ा अजीब मामला हो गया है, हमने मोहम्मद को 3 सवाल पूछे हैं, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो जवाब नहीं देते। अब 72 घंटे के बाद आए, लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई वही नहीं आई थी। तो हमारे नबी ने फरमाया कल, और कितना आगे? 24 घंटे और आगे। ये कौन सा दिन हो गया? अब दिन बोलते जाओ, कौन सा दिन हो गया? फिर आए और बढ़ बढ़ के तादाद में आवे, जवाब नहीं। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। एक रिवायत में 14वां दिन और एक रिवायत में 15वां दिन था, और ये सब के सब आए, और अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत जिब्राइल आए। सच बताओ हमारे नबी का चेहरे अनवर कैसा चमका होगा। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया तीनों जवाबात आ गए। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। कौन से दिन पर जवाबात आ रहे? कहाँ 24 घंटे की बात थी, कहाँ 14 दिन हो गए, और आज जब जवाबात आए तो इतने डिटेल में जवाब आए कि असहाबे कहफ कौन थे, अल्लाह ने तकरीबन पौने पारे की सूरत ही उतार दिया। असहाबे कहफ कौन थे, और अल्लाह ने इतने प्यार से फरमाया ये कौन थे? अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा इज़ा वल फित्यतु इलल कहफ फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुन्का रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। मैंने तो सिर्फ 2 आयतें पढ़ी, बाकी अल्लाह ने पौने पारे के करीब करीब पूरी डिटेल बता दी कि असहाबे कहफ। अब वो सामने वालों ने सुना तो हैरान हो गए, हो ऐसी तफसील तो हमने कभी सुनी नहीं थी। अच्छा, का दूसरा सवाल क्या था? ज़ुल्करनैन। तो अल्लाह ने वो भी सूरह कहफ में एक पूरा रुकू अल्लाह ने फरमाया वयसअलूनका अन ज़िल क़रनैन क़ुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा इन्ना मक्कन्ना लहू फ़िल अर्ज़ व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा फ़अतबअ सबबा। अल्लाह ने ज़ुल्करनैन बादशाह का मुकम्मल जिक्र कर दिया। वो सारे के सारे जो आए थे, अब तो 50-60 बनकर आए थे, अंगूश बदंदा हैरान कि कहफ वालों का ज़माना कहाँ, मोहम्मद ने बता दिया। बोलो सुभान अल्लाह। और ज़ुल्करनैन बादशाह कौन से ज़माने में, लेकिन मोहम्मद ने बता दिया। बोलो सुभान अल्लाह। इन्होंने पूछा तीसरा सवाल क्या था? रूह, क्योंकि रूह आज तक किसी को पता ही नहीं चला क्या है। हाँ, क्योंकि देखो हम जीते हैं तो भी बदन है, मरेंगे तो भी बदन है। भाई कब्र में उठाते, जनाजा डालते तो पूरा बदन ही डालते, बस क्या हो गए? रूह निकल गई, रूह निकल गई। तो रूह है क्या? निकली तो किसने देखा निकलते हुए? किसी ने नहीं देखा। तो उन्होंने कहा तीसरे सवाल का जवाब दे दो, रूह क्या? अल्लाह ने वो भी जवाब दे दिया। बोलो सुभान अल्लाह। वयसअलूनका अनिर रूह क़ुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। उन्होंने पूछा रूह क्या है? अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब कह दो रूह क्या है? किसी ने देखा नहीं है, कोई देख भी नहीं सकता। वो मेरा एक ऑर्डर है, ऑर्डर होता है तो आती है, ऑर्डर होता है तो जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। कितने सवालों के जवाब हो गए? सब गए। हदीस पाक में लिखा कुछ ने ईमान कबूल किया, कुछ ने ईमान कबूल नहीं किया, वादे से मुखर गए, चले गए, सब चले गए। जब सब चले गए हमारे नबी मुसल्ला बिछा के बहुत फैजान फारूक भाई साइकिल वाले जवाब देना था। कितने घंटे में? अल्लाह बहुत देर हो गई। अल्लाह इन लोगों ने मुझे बहुत गालियाँ दी, बहुत गालियाँ दी, भरे भरे बाजार में मेरा मजाक उड़ाया।
बल्कि किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो शैतान मोहम्मद के साथ था वो शैतान ने मोहम्मद को छोड़ दिया, नाउदु बिल्लाह। यानी अल्लाह मेरे ऊपर बहुत हालात है, अल्लाह मेरे ऊपर बहुत हालात है। 24 घंटे में जो जवाब देने थे अल्लाह, वो 14-15 दिन हो गए अल्लाह ये क्या मामला। अल्लाह ने फरमाया जवाब तो 24 घंटे में आ जाता है। अरे बोलो सुभान अल्लाह, जवाब तो 24 घंटे में क्या, अल्लाह 24 सेकंड का भी मोहताज नहीं है। अल्लाह फरमाते जवाब तो आ जाता, लेकिन आपने इन लोगों को कहा था कल जवाब दूंगा, आपने ये नहीं फरमाया था इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। आपने ये नहीं कहा था कि अल्लाह चाहेगा तो जवाब दूंगा, ये नहीं कहा, इसलिए मामला डिले होता गया। और अल्लाह ने इसको भी कुरान पाक में जिक्र किया। अल्लाह ने इसको भी, मेरे साथ में पढ़ो, क्या प्यार से अल्लाह ने फरमाया, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब आइंदा से कोई भी काम हो ये मत कहना कि मैं कल करूंगा, कल बताऊंगा, ये कहना इंशाअल्लाह होगा। मतलब है कि हमारे नबी के ज़रिए से पूरी उम्मत को तौहीद का पैगाम मिला कि हमको भी किस पर भरोसा करना है, अल्लाह। तो करते भरोसा करते अल्लाह पर। जल्दी फटाफट बोले तो बहुत अच्छा लगेगा, ताकि मैं दूसरी बात पर आ जाऊँ, क्योंकि ये रजब महीना वो तो अभी बहुत कम वक्त है हमारे पास, वरना देखो मौलाना सिराज साहब भी अल्लाह के वली बैठे हैं। क्या सही बात क्या है मालूम है, रजब महीने में बड़े बड़े वाक़यात आए, जैसे ये मेराज वाला वाक़या, बोलो मेराज वाला वाक़या। इसी महीने में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह को प्यारे हुए, बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इसी महीने में इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो भी अल्लाह को प्यारे हुए। तो ये महीने में, और एक कौल के मुताबिक यही वो महीना है जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बासआदत हुई। तो मतलब है कि ये महीने में बहुत सारे वाक़यात थे, इसमें हमें सब वाक़यात की तरफ जाना मुश्किल है, लेकिन पहली बात तो पक्की कर लेवे कि अल्लाह ने हमारे नबी के ज़रिए पूरी उम्मत को बताया कोई भी काम करो किसके भरोसे, नहीं बोलो नहीं किसके भरोसे। और मैं तो हर जुमा में एक बात कहता हूँ, बहुत परेशानी है ना लॉकडाउन के बाद, कारोबार, अरे हाँ या ना बोलो, कारोबार चल रहा है बराबर? नहीं चलता होगा, जिसका चलता है माशाल्लाह, लेकिन बहुत सारे लोग परेशान हैं। हाँ, कितनों ने अपना कारोबार बेच दिया, कितनों की नौकरियां ख़त्म हो गई, कितनों के जॉब ख़त्म हो गए, और कितने कर्ज में डूबे, इतना कर्ज में डूबा, इतना कर्ज में डूबा कि अब सामने जाना मुश्किल हो गया। ना कर्ज लेने वाला परेशान और कर्ज देने वाला भी परेशान। ये सब कुछ हालात हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह न लॉकडाउन है, उसकी सबसे बड़ी वजह न कोरोना है, उसकी सबसे बड़ी वजह आसमान और जमीन की वबा नहीं है। हम ये उसके ऊपर डालते, कोरोना आया, लॉकडाउन आया और आसमानी तूफान आया, जमीनी वबा आई तो हमारा कारोबार ठप पड़ गया। अल्लाह कुरान में कहते हैं तेरा कारोबार चलेगा तो उस वक्त चलेगा जब तेरे दिल में मेरा डर होगा, तेरे दिल में मेरा डर होगा। अल्लाह फरमाते कारोबार छप्पर फाड़ के हलाल रोजी अता करूंगा, हाँ पैसा ही पैसा दूंगा। अल्लाह फरमाते वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर जा मुझसे। तेरी दुकान चलाना, बोलो कौन चलाएगा? अल्लाह। कारोबार कौन चलाएगा? अल्लाह। नौकरियां कौन दिलवाएगा? अल्लाह। पैसों में बरकतें कौन देगा? अल्लाह का डर है। यहाँ बैठे कितने यहाँ पे बैठे जो आज फजर नहीं पढ़े, आज बोलो फजर की नमाज आ गए जुमा में, अब कब आएंगे? हाँ आइंदा जुमा। ये कौन सा अल्लाह का डर है भाई? रातों को 2-2 बजे तक मोबाइल पर खेलना, पबजी खेलना, आईपैड पे जाना और गलत, हमारा व्हाट्सएप गंदा, हमारा फेसबुक गंदा, हमारा स्टेटस गंदा, और मोबाइल पे जीना करना, मोबाइल पे चोरी करना, मोबाइल पे रात को 2 बजे नंगी औरत को देखना और रात को 3 बजे मोबाइल को बंद करना, तो फजर की नमाज कौन पढ़ेगा? सबसे पहली चीज़ पर आ जाओ भाई, आ जाओ, बहुत प्यारी बात पर आ जाओ। बोलो आएंगे इंशाल्लाह, बोलो आएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहली बात बोलो किससे डरना? अल्लाह से डरना। बोलो डरेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात, अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, मुस्तफ़ा का दामन थाम लो।
कौन कौन तैयार है बोलो, साथ में बोलो कौन कौन तैयार है। मुस्तफ़ा का दामन थाम लो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन। अल्लाह की कसम पूरा मजमा बोले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत से बढ़कर कोई ज़ात तो नहीं। साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी ना मेरे प्यारो, ना मेरे प्यारो। आप सिर्फ एक नुक्ता सुने, एक नुक्ता सुने। अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को अपने अपने ज़माने में कलमा दिया, लेकिन कलमे के साथ नबी के नाम को जोड़ा, नबी के नाम को जोड़ा। लेकिन अल्लाह ने जब हमारे नबी को कलमा दिया तो नाम के साथ आपके मकसद को भी आउट कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। आप कलमा देखोगे भाई, ला इलाहा, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीयुल्लाह, हज़रत नूह का ज़माना ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीयुल्लाह, हज़रत मूसा का ज़माना ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, हज़रत इस्माइल का ज़माना तो ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह। हर नबी के साथ उनका नाम है, लेकिन जब हमारे नबी की शान आती है तो अल्लाह फरमाता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूल का लफ्ज लाकर बता दिया हर नबी, एक एक जगह के नबी, कोई इलाके के नबी, कोई गांव के नबी, कोई देहात के नबी, कोई शहर के नबी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो नबी जो पूरी दुनिया के नबी है। और आपसे बढ़कर अब कोई नबी आने वाला नहीं है। इसलिए मेरे प्यारो, और एक अजीब बात, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहीं नुक्ता नज़र आता? सबके कलमे में कहीं ना कोई नुक्ता नज़र आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, न यहाँ नुक्ता है न वहाँ नुक्ता है। ला इलाहा इल्लल्लाह में 14 हुरूफ है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 14 हुरूफ है। अल्लाह बताना चाहते हैं, ये कलमा बताता है खुदा अपनी खुदाई में एक है, उसकी खुदाई का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा अपनी मुस्तफ़ाई में एक है, इनके मुस्तफ़ा और नबी होने का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं हज़रत मुआविया का भी इस महीने में, क्योंकि मेराज के ऊपर तो 2-3 जुमा से बातें हो ही रही है, आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ ना, काश कि हमको समझ में आ जाए। बोलो समझेंगे इंशाअल्लाह। वो सहाबी जिनका इस महीने में इंतकाल हुआ तकरीबन 22 रजब को, कौन बोलो? हज़रत, साथ में बोलेंगे कौन? हज़रत मुआविया का वो ज़माना। बाद में आप खलीफा बन गए, हाँ, अमीरुल मोमिनीन बन गए, लेकिन वो ज़माना जो गरीबी का ज़माना था हज़रत मुआविया का, तो उस वक्त ऐसा था कि हमारे नबी के करीब बैठे थे हज़रत मुआविया। बोलो कौन बैठे थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, मुआविया बैठे, बराबर कपड़े भी नहीं है, खाना भी बराबर पेट में नहीं। इतने में हमारे नबी के पास एक लेटर आता है, एक खत आता है। वो ज़माना मोबाइल का ज़माना नहीं था, एक खत आ, और खत किसका आ रहा है? गस्सान के शहजादे का, यानी मदीना से बहुत दूर एक जगह, बोलो क्या जगह का नाम? क्या? गस्सान। और वहाँ का बहुत बड़ा शहजादा, उसका खत हमारे नबी के पास था। खत में लिखा क्या था? खत में ये लिखा था कि मोहम्मद, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आपके बहुत अखलाक के बारे में सुना है, आपकी बहुत तारीफ़ें सुनी है। और खत में साफ लिखा था गस्सान के शहजादे ने, मैं कलमा पढ़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको हदिया देना चाहता हूँ। और वो भी हदिया मैं कैसा दूंगा कि मैं मदीने के पास से गुजरूंगा, आप अपना कोई आदमी वहाँ खड़ा रखे, मैं उसको हदिया दे दूंगा, वो आपको हदिया पहुंचा देगा। क्योंकि हमने गस्सान में आपकी बहुत तारीफ़ें सुनी है, आपके अखलाक सुने हैं, आपके औसाफ सुने, लेकिन हम कलमा पढ़ने वाले। अच्छा, हमारे नबी के बगल में कौन बैठे थे? सच बताऊं, हमारे नबी को हदिये की ज़रूरत, लेकिन हमारे नबी के एक तड़प थी कि शायद मैं उसका हदिया कबूल कर ले और वो मेरा ईमान वाला हदिया कबूल कर ले। एक तड़प थी हमारे नबी को। हमारे नबी के बाजू में हज़रत मुआविया बैठे थे। कहा मुआविया काम करोगे? कहा क्या? कहा वो गस्सान का शहजादा निकल चुका है गस्सान से, और बड़े लश्कर के साथ निकला है, बड़े जाहो जलाल के साथ निकला है। उसकी अलग सवारी होगी, उसके साथ ऊँट भी होंगे, उसके साथ हाथी भी होंगे, उसके साथ घोड़े भी होंगे, उसके साथ खच्चर भी होंगे, उसके साथ गधे भी होंगे, और उसके सारे दरबारी भी होंगे। वो यहाँ से पास होने वाला है और वो मोहम्मद को हदिया देना चाहता है। मुआविया तुम मेरी तरफ से चले जाओ, जो हदिया दे वे लेके वापस, सुनना, लेके हदिया वापस खा जाना। अरे मुआविया ने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह के रसूल गए। अरे वो चिलचिलाती गर्मी, अरब की चिलचिलाती गर्मी कैसी होगी? एक जगह दरख्त के साए के नीचे खड़े हो गए। कौन बोलो? खड़े हो, आएगा गस्सान का शहजादा आएगा। टाइम तो था नहीं कि कौन से टाइम पे आएगा। इतने में थोड़ी देर में ढोल और बाजे की आवाज़, ये बाहर आ गए, दरख्त के जो साए में थे अब बाहर आ, क्योंकि आवाज़ से पता चला कि गस्सान का शहजादा आ रहा है। आओ अब थोड़ी देर में देखा दो, ओ इतना लंबा जाहो जलाल वाला लश्कर है, इतना बड़ा इंतज़ाम है, कितने घोड़े हैं और कितनी लंबी लंबी सवारियाँ हैं।
ये मुआविया दौड़ते दौड़ते वहाँ जब आ गया, पूरा लश्कर आ गया और बीच में बहुत बड़ी सवारी आ गई, समझ गए इसी में वो शहजादा बैठा। ये दौड़ते दौड़ते गए, कहा मुझे मोहम्मद ने भेजा है, मुझे मोहम्मद मेरे नबी मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, आपको जो हदिया देना हो मेरे को दे दो, मैं लेके वहाँ चला जाऊँगा। तो गस्सान का शहजादा यूँ बाहर अपनी सवारी से उतरा नहीं, कहा हदिया लेने आया। कहा एक काम करो, पीछे पीछे चलो हमारे, जब हमें दिल में आएगा तब हदिया दे देंगे। कहा वो लश्कर तो चला, वो जो पूरा काफिला था वो चला। अब हज़रत मुआविया के तो पैर में जूते भी नहीं थे, वो तो साए के नीचे खड़े थे, खाना भी पेट भर कर खाया नहीं था, पानी भी पिया नहीं था। अब वो चले चले चले, मालूम नहीं वो सारे सवारी पर चले और हज़रत मुआविया वो सवारी को पकड़ के दौड़े जा रहे, पाँव छीले जा रहे, पाँव से खून निकल रहा। और तो मुआविया ने क्या कहा, ओ शहजादा जितना दौड़ाना है दौड़ा ले, लेकिन कम से कम मेरे को कुछ जूते दे दे, तेरे पास बहुत सारे जूते होंगे, एक आध जूता दे दे। तो वो गस्सान का शहजादा घर्राया, कहा मैं बादशाह हूं, बादशाह। और क्या बादशाह अपना जूता गुलाम के पाँव में देगा? तू तो मामूली गुलाम है, तू तो मोहम्मद का गुलाम है, क्या मोहम्मद के गुलाम में बादशाह अपना जूता देगा? दौड़ते जाओ ऐसे ही करके फिर सवारी दौड़ाई। वो बेचारे मुआविया, भाई घोड़े के पीछे दौड़ना कोई आसान काम नहीं होता। वो मुआविया दौड़े, कभी गिर जावे, कभी इधर मार कभी इधर मार, फिर दौड़े। फिर बहुत देर के बाद मुआविया ने कहा, ए बादशाह के बेटे शहजादे, वो पानी तो पिला दे, बहुत प्यास लगी, पानी पिला। कहा कैसा पानी? हमारे पास जो पानी है वो बादशाहों वाला पानी है, वो अमीरों वाला पानी है, बादशाह वाला पानी किसी गरीब को दिया जावे? पानी नहीं, बोलो पानी नहीं, खाना नहीं। बहुत लंबा दौड़ा है। हज़रत मुआविया तकरीबन पूरे बदन से जख्मी होकर चूर हो गए। जब उसने देखा पूरे चूर हो गए तो एक हदिया निकाला, कहा जाओ मोहम्मद को दे देना। हज़रत मुआविया गिरते पढ़ते कहाँ थे? जब हमारे नबी के पास आए, तकरीबन असर की नमाज का वक्त था। हज़रत मुआविया ने ऐसे असर की नमाज पढ़ी, खून बहता रहा था। और जैसे हमारे नबी के पास आए तो हमारे नबी ने देखा, माँ बालू का या मुआविया ये क्या हो गया? कहा कि वो ऐसे दौड़ाया उसने, बहुत दौड़ाया, लेकिन मैं आपका हमारे नबी के चेहरे पर आंसू और रंग बदल गया। फरमाया मुआविया हदिया छोड़ देते। अरे मुआविया हदिया छोड़ देते, कहाँ जरूरी था हदिया लेना? भाई हदिया लेना कोई जरूरी तो नहीं था। आपकी जान तो देखो, आपका चेहरा देखो, आपके हाथ देखो, आपके पाँव देखो, आप पूरे जख्मी हो गए हो। मुआविया ये क्या हो गया मुआविया? हज़रत मुआविया ने फरमाया वो तो जख्मी हुआ, लेकिन वो और भी दौड़ा था, मैं और भी दौड़ता, आपका हदिया लेकर आता, क्योंकि मुआविया जान दे सकता है मगर आपके हुक्म को कभी नहीं टाल सकता। आपने फरमाया था मुआविया जाना और हदिया लेकर आना। मैंने सोच लिया था आज मुआविया की जान में जान रहेगी, वहां तक मुआविया दौड़ेंगे, मगर नबी ने जो कहा हदिया लेकर आना वो ला के रहेंगे। हाँ जान चली जाती तो बात और थी। हमारे नबी साहब ने बहुत दुआएं दी और एक दुआ हमारे नबी ने हज़रत मुआविया को दी। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा जालू हादियन महदिया, जा मुआविया आज से लोग तेरे हाथों पर ईमान कबूल करना शुरू कर देंगे। मेरे प्यारों, चलो ये वाक़या समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना। अच्छा, हमारे नबी के ज़माने के बाद कौन खलीफा? जल्दी हज़रत अबू बकर के बाद अमीरुल मोमिनीन उमर के बाद एक मरतबा हज़रत मुआविया फजर की नमाज़ पढ़ के निकले तो किसी ने आकर कहा वो गस्सान फतह हो गया। बोलो गस्सान फतह हो गया। और गस्सान के 6000 को हाथों में कड़ी और पाँव में बेड़िया लेकर आए हैं यहाँ पे। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज़ पढ़ के निकले। अब शान व शौकत थी हज़रत मुआविया की, आप बादशाह थे। 6000 कौन सी जगह से आ रहे? गस्सान, और गस्सान फतह हो गया। अब हज़रत मुआविया ने वो 6000 को देखा, उसमें सबसे आगे एक खड़ा, कहा ये कौन? कहा ये पहले शहजादा था, अब ये बादशाह है। मुआविया पहचान गए। हज़रत मुआविया ने पूछा मैं तो तुमको पहचान गया, तुम मुझे पहचाने? क्योंकि हज़रत मुआविया तो पहचान गए, ये वही है जिसने बहुत दौड़ाया था। कहा मैंने तुमको पहचाना, आपने मुझे पहचाना। अब उस वक्त हज़रत मुआविया की शक्ल सूरत बदली हुई। कहा नहीं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मैं आपको नहीं पहचानता। हज़रत मुआविया ने फरमाया इसके हाथों में जो कड़ियाँ हैं ना खोल दो।
इसके पाँव की बेड़ियाँ भी खोल दो, और जो 6000 है उनके सब कड़िया बेड़ियाँ खोल दो, सबको दूसरे मेहमान खाने में रखो, इनको मेरे घर का मेहमान बना लो, इनको मेरे घर पर। अब वो जो गस्सान का जो बादशाह था कांपने लगा कि बादशाह अपने घर पे मेहमान बनाएगा तो वहाँ कैसी सज़ा मिलेगी। चलो सबको थोड़ी थोड़ी सज़ा मिलेगी, मेरे को तो बहुत सज़ा मिलेगी। कहा मेरे को माफ़ कर। अरे कहा माफ़ी नहीं, तुम मेरे मेहमान हो, आओ। और हज़रत मुआविया जो चारपाई पर सोते थे, हज़रत मुआविया नीचे सोने लगे, इसको ऊपर सुलाने लगे। और हज़रत मुआविया इसके लिए जो नाश्ता हो, जो खाना हो, जो रात का, यानी मुआविया के दरबार में वो खाना नहीं पकता था जो किसके लिए पकता था। और वो रोज़ पूछे आप कब मारने वाले हो मुझे। हाँ, वो कभी कभी ये भी कहे ऐसा तो नहीं तो आप खिला खिला के मेरे को मोटा करोगे फिर मारोगे आप मेरे को, कब मारने वाले, क्योंकि मेरे 6000 साथी। हज़रत मुआविया ने कहा वो बहुत आराम से, किसी के हाथ में कड़ियाँ नहीं है, किसी के पाँव में बेड़ियाँ नहीं है, वो आम मेहमान खाने में खाना खाते, और तू तो बादशाह है। बादशाह को बादशाह तो कहा कि, और एक रात तो हद हो गई, ये गस्सान के बादशाह सोए हुए थे, अचानक आँख खोली तो हज़रत मुआविया इनके पाँव दबा रहे थे। हज़रत मुआविया इनके, तो वो तो चौंक के उठे कि अमीरुल मोमिनीन ये क्या मजाक हो रहा। और 1 महीना हो गया, अब वो रो पड़ा, गस्सान का बादशाह बहुत रोया। 1 महीना हो गया आप मेरी खिदमत कर रहे, आप मेरे पाँव दबा रहे, आप मुझे खाना खिलाते पिलाते, आपका मकसद क्या है मुझे बता दो, मारना है तो मुझे मार दो, मगर इस तरह मत तड़पाओ, इतने अच्छे अखलाक देकर मुझे मत तड़पाओ। 1 महीना हो गया। हज़रत मुआविया ने आज कहा पहचाना कौन मैं? कहा नहीं मैं नहीं पहचाना। तो वो वाक़या याद दिलाए, वो जो मैं तुम्हारे पीछे दौड़ा था, मैं वही मुआविया हूँ। और उस दिन तुमने मुझे पूछा था, उस दिन तुमने मुझे पूछा था तुम कौन, मैंने जवाब दिया था मोहम्मद का गुलाम। आज भी वही जवाब है, उस दिन भी मोहम्मद का गुलाम था, आज भी मोहम्मद का गुलाम हूँ। उस दिन जो दौड़ा था वो भी मोहम्मद की मोहब्बत में, आज जो तेरी खिदमत कर रहा हूँ वो भी मोहम्मद की मोहब्बत में, उसी मोहम्मद का गुलाम था हूँ, और उसी मोहम्मद का गुलाम बनके बस ये कहा। वो गस्सान का बादशाह जोर से चीख मारा, कहा मुझे कलमा पढ़ा दो, मारना है तो मार डालना, लेकिन कलमा पढ़वाने के बाद मारना, क्योंकि जब मोहम्मद का गुलाम ऐसा है तो मोहम्मद की शान कैसी होगी। जिसने अपने गुलाम को ऐसा तैयार किया वो ऐसा है, वो मोहम्मद की शान कैसी होगी। और फिर वो बादशाह बाहर निकलता, कहता मेरे 6000 आदमियों को बुलाओ। वो 6000 आदमियों के सामने बादशाह बात करता, 6000 के 6000 एक साथ में आवाज देते, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब सुनना, सब होने के बाद अब तो सब मुसलमान हो गए। वो गस्सान का बादशाह फिर आया, हज़रत मुआविया के कंधे पे हाथ रखा और कहा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो आपको दौड़ाया, मैंने आपके बदन को जख्मी किया, मैंने आपको पानी का कतरा नहीं दिया, मैंने आपको जूते नहीं दिए, मैंने आपको खाना नहीं दिया। हज़रत मुआविया ने क्या जवाब दिया, ना जी तो चाहता तो मैं भी कत्ल कर देता, लेकिन मुझे कुरान की एक आयत याद आ गई। बोलो सुभान अल्लाह। क्या आयत? जिसमें अल्लाह फरमाता है ताकत है मारने की मगर सब्र कर गया, ताकत है गुस्सा उतारने की, माफ़ कर दिया। अल्लाह फरमाते तूने 2 काम कर लिया, मैंने जन्नत का फैसला कर दिया। ये कुरान में लिखा 25वें पारे में, अल्लाह ने फरमाया वलमन सबर व गफर, पढ़ो वलमन सबर व गफर इन्न ज़ालिका लमिन आज़मिल उमूर। अल्लाह फरमाते जो ताकत है फिर भी सबर कर गया, जो मार सकता था मगर माफ़ कर दिया। अल्लाह फरमाते बड़ा हिम्मत वाला है, और जो अज़्म उम्र वाले होंगे वो जन्नती होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। तो हज़रत मुआविया ने फरमाया 1 महीना मैंने खिदमत नहीं की, 1 महीने में मैंने अपनी जन्नत को तैयार कर दिया। और ये 6000 जो ईमान लाए वो मुआविया कहते मेरी वजह से ईमान नहीं लाए, मेरे नबी ने दुआ दी थी कि मुआविया तेरे हाथ पर लोग ईमान कबूल करते जाएंगे। एक ही वक्त में 6000 लोगों ने मेरे हाथ पर ईमान कबूल कर लिया। तो मेरे प्यारों यही महीना है किनका? हजरत, आपको मालूम है हजरत मुआविया बहुत बड़े फैजान फारूक भाई साइकिल वाले। आखिरी वक्त आया ना, आखिरी जो सांसें आदमी लेते हैं ना, तो हजरत मुआविया दिमश्क में, बोलो कहाँ पे, क्या फरमाया, अपने खादिम को बुलाया, अलमारी खोलो, अलमारी, अलमारी होगी बादशाह की अलमारी, अलमारी खोली, उसमें से कहा वो छोटी सी डिबिया निकालो, वो डिबिया लाई गई, कहा डिबिया खोलो, डिबिया में क्या थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक थे।
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून मुबारक थे, क्योंकि जब तक हमारे नबी थे, हमारे नबी के बालों का बनाने का काम मुआविया करते थे, नाखून काटने का काम मुआविया करते थे। क्या फरमाया मालूम? हज़रत मुआविया ने कहा ये लाओ, आखिरी वक्त था, कहा एक आँख में मेरे नबी के बाल मुबारक रख दो, दूसरी आँख में मेरे नबी के नाखून मुबारक रख दो, मैं मर जाऊँ एक आँख में नबी के बाल मुबारक, एक आँख में नबी के नाखून मुबारक, क्योंकि जो कब्र में इस तरह जाएगा कि नबी के बाल उसके पास होंगे, नबी के नाखून उसके पास होंगे, कब्र का अज़ाब उसके करीब नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, इतने लोग ईमान कबूल करने वाले, नबी से मोहब्बत करने वाले, वो लोगों को क्या कर रहे हैं? वो लोगों को माफ़, और क्या करते हैं? सब्र। और हम लोग गाली, हा, हमारा जवान जो गाली देता है, 10-10 किलो की एक एक गाली होती, तेरी माँ की ने, तेरी बहन की ने, तेरे बाप की ने। अल्लाह अल्लाह, ये क्यों जहन्नमी बनता है? यहाँ सच बताओ, हज़रत मुआविया चाहते तो उसको मार सकते थे कि नहीं? उसके बदन के टुकड़े टुकड़े कर सकते थे कि पानी नहीं दिया, जा 15 दिन तक पानी नहीं मिलेगा, जूते नहीं दिया, चल धूप में खड़े हो जा, खाना नहीं दिया, चल बगैर भूखा रह जा। लेकिन वो मुआविया जो दुश्मन सोए तो रात को पाँव दबाए, वो आँख खुले तो वो चीख कर कहे कि आप अमीरुल मोमिनीन मेरे पाँव दबाते हो। और मेरे दोस्तों, हम कौन से बड़े सेठ बन गए कि गालियों पे गालियाँ, गालियों पे गालियाँ, और इसको माफ नहीं करूंगा। अरे एक शादी का कार्ड नहीं मिला ना, उसके अंदर मेले में तूफान, और सबको कंकोत्री मिली, मेरे को कंकोत्री नहीं मिली, अब ये मर जावे तो मैं जनाजे की नमाज में भी नहीं जाऊं। अरे मालूम नहीं तेरे को कोरोना हुए, तू पहले पट जावे तो क्या करेगा? क्या है ये? मुसलमान है? क्या है गालियां देना? ये मुसलमान है? मोबाइलों पे गंदी गंदी बातें करना ये मुसलमान है? फजर की नमाज छोड़ना ये मुसलमान है? बात बात में झूठ बोलना मुसलमान है? बात बात में झूठी कसमें खाना मुसलमान है? कारोबार में जाके, दुकान पे जाके झूठ बोलना मुसलमान है? रास्तों में औरतों को छेड़ना और मोबाइल पे लड़कियों के साथ मजाक करना, कौन सा ईमान और कौन सा धर्म है मेरे दोस्तों ये? इसलिए चलो अब सब बातें ख़त्म, वक्त ख़त्म होने जा रहा है। हम लोग सब लोग इरादा करेंगे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखो मैं क्यों नमाज के ऊपर लाया मालूम है? क्योंकि रजब महीने में क्या मिला हमको? सारी इबादत अल्लाह ने हमारे नबी को ज़मीन पर दी, और नमाज वो कौन से महीने में दी और कितनी दी? कितनी दी? 50। कितनी हो गई? 5। और हमारे नबी रोए कि अल्लाह 50 दी, 5 हो गई। अल्लाह ने फरमाया 50 अभी भी है। कहा कैसे? कहा उम्मत पढ़ेगी 5, सवाब तो दूंगा 50। अभी इंशाल्लाह जुमा पढ़ेंगे ना, हम जब जाएंगे तो कोई भी हमको पूछेगा क्या करके आया? वो जुमा की नमाज पढ़कर आया। आसमान के फरिश्तों को पूछेंगे क्या करके आया ये मेरा बंदा? 50 जुमा अदा करके आया है। बोलो सुभान अल्लाह। तो भाई सब बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पढ़ेंगे नमाज पढ़ें। कौन कौन तैयार? एकदम पक्का वादा करो पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह। ये जो मैंने 2 काम कर लो जो हमारे नबी ने फरमाया, अस्सलाह अस्सलाह वमा मलकत ऐमानुकुम। हमारे नबी ने आखिरी वक्त में फरमाया पहला काम नमाज, और दूसरा काम जो आपके अंडर में काम करते हो उसके साथ अच्छा सलूक करना, उलमा के साथ, इमाम के साथ, मुअज्जिन के साथ, खादिम के साथ। हम तो कभी कभी मुअज्जिन और खादिम को देखेंगे ना तो ऐसी ही हकारत की नज़र से देखेगा, क्योंकि भाई मैं करोड़ की पार्टी हूँ तो ये बेचारा लाखों वाला भी नहीं है। लेकिन तुमको मालूम नहीं है कयामत में ये अबजों की पार्टी है, और तेरे से बड़ा कयामत में फ़कीर कोई नहीं होगा। आता है ना कि कयामत में पसीना होगा, होगा कि नहीं होगा? कहाँ तक होगा? किसी को घुटने तक होगा, किसी को टखने तक होगा, किसी को कमर तक होगा, किसी को सीने तक होगा, किसी को गर्दन तक होगा। अल्लाह की कसम अज़ान देने वाले को पसीना ही नहीं होगा। क्यों? अल्लाह फरमाते मैं उनकी गर्दन इतनी ऊंची कर दूंगा कि पसीने के अंदर ताकत ही नहीं होगी कि वहाँ तक पहुँचे। फरमाया अतवलुन्नासी आनाक़न यौमल क़ियामति अल मुअज़्ज़िनून। मुअज़्ज़िन इतने शान के साथ क़यामत में होंगे तो जो आज मामूली है वो क़यामत में बहुत कीमती होगा। और आज का जो करोड़पति है ना, जो नमाज़ें नहीं पढ़ता, जुमा में आता है और दाढ़ी नहीं रखता और हज़ारों को गालियाँ देता है और झूठ बोलता है और हराम खाता है, हराम बोलता है, हराम करता है, वो क़यामत में अल्लाह ही बेहतर करे। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो सबको लेवल पे लाने के लिए एक ही काम करना। बोलो क्या काम करने का? नमाज। आवाज़ नहीं आ रही? बोलो क्या काम करने का? कौन कौन तैयार है? अल्लाह की कसम रजब महीना, शाबान महीना, रमज़ान महीना, 3 महीने बना लो, अल्लाह सब बना देगा। बोलो इंशाअल्लाह। पूरा मजमा एक बार साथ में बोलो ना, आज की जुमा बोलो इंशाअल्लाह, मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह, और साथ में बोलो हमारी नमाज कज़ा